हरी शरणम गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले रिवाइज करते हैं। सारे जीव परमपिता परमात्मा के अंश हैं। गुणों के कारण हमें थॉट्स आते हैं। भगवान हमारी मानसिक गतिशीलता के बारे में अच्छे से जानते हैं। अर्जुन ने युद्ध से मना किया क्योंकि वो अपने आप को शरीर और मन मान रहा था। मन चंचल है, भगवान के नाम से कंट्रोल किया जा सकता है। अब तक हमें क्या आज्ञा मिली कि अविचल भाव से थॉट को सहन करो, युद्ध में कल्याण नहीं करो, रिचुअल्स नहीं करो, विचारों को आने देना ठीक है, बट अपनी ड्यूटीज़ करो। मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्याग करो। जो हमारा मन अर्ज करता है उसको त्यागो। मन की व्यथा से विचलित नहीं होना। शास्त्रों में साफ साफ है, कुछ करो या ना करो उसका पालन करो। राग और द्वेष छोड़ना है। राग किस चीज़ का? रिचुअल्स करने का। द्वेष किस चीज़ का? मुझे थॉट्स आया है क्यों। सांख्य ज्ञान तो हमें मिल गया कि हम मन नहीं है, लेकिन हमें कर्म योग भी करना है। कर्म योग क्या है? जिसमें हमें थॉट्स आने पर रिचुअल्स नहीं करने, व्यथा होगी उसको सहन करना है। हमें अपनी मन की तुष्टि ना करते हुए हरि की तुष्टि करना है। हमारे रिएक्शन हमें बताते हैं कि हमें फियरफुल होना है या नहीं, तो हमें एक अच्छा एज अ लीडर की तरह रिएक्शन रखना है। और माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष रिचुअल्स करने लग जाता है। तो ज्ञान के अभाव के कारण कि हमें ये नॉलेज नहीं है कि हमें भैया ये गुणों के कारण थॉट्स आ रहे हैं, तो हमें ज्ञानी होना है कि उनसे थॉट से विचलित नहीं होना। अब आगे पढ़ते हैं। हमें हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित कर मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। साफ साफ हरि हमें कह रहे हैं कि अपने सारे कार्यों को मुझ पे समर्पित कर दो। कि अपने जो भी आप कार्य करते हो उसको हरि में समर्पित कर दो, ज्ञान से युक्त होकर कि ये थॉट्स मुझे क्यों आ रहे हैं, गुणों के कारण आ रहे हैं। आप माइंड नहीं है, ठीक है। अविचल भाव से सहन करो जो भी अभी तक हमें ज्ञान मिला है, ठीक है। लाभ की आकांक्षा से रहित। इस चीज़ की आकांक्षा मत रखो कि मुझे अच्छे ही थॉट्स आए। लाभ की आकांक्षा नहीं रखनी है आपको। स्वामित्व के किसी दावे के बिना आपको स्वामित्व नहीं रखना कि मैं थॉट्स ला रहा हूँ, नहीं, ये गुणों के कारण आ रहे हैं, तो आपका कोई स्वामित्व नहीं है कि आप मन है, नहीं। आलस्य से रहित। हम कई बार क्या करते हैं, अपने काम को टालते हैं, थॉट्स आने के कारण हम उस काम को डिले करते हैं। नो, उसको हटाओ और युद्ध करो। साफ साफ लिखा है, हे अर्जुन, अपने सारे कार्य को मुझ में समर्पित कर पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर अच्छे थॉट्स की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना कि मैं थॉट्स ला रहा हूँ, आलस्य से रहित होकर युद्ध करो, ठीक है। सब धर्म पालन करने के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णता हरिभावनामृत होना आवश्यक है। हरिभावनामृत के साथ साथ हमें एक अनुशासन का पालन करना ही पड़ेगा। हमें कोई हक नहीं है हम भगवत गीता का ज्ञान दें या सुने, अगर हम भगवत गीता को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं तो ध्यान से आपको उसे फॉलो करना है, ठीक है। हरि आश्रित होकर आपको अपने सब धर्म का पालन करना है। मीन्स आपको अपनी सारी ड्यूटीज़ करनी है, ठीक है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता। हरि ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है। तो हम क्या ये व्यथा नहीं सहन कर सकते परमेश्वर की इच्छा के लिए? परमेश्वर की तो इच्छा है, और साथ ही स्वामित्व जताए बिना सब धर्म का पालन करना होता है। आप ये मत सोचिए थॉट के आप ला रहे हैं या नहीं ला रहे, नहीं। इसको हटाए बिना आपको अपने धर्म का पालन करना है, अपनी ड्यूटीज़ करनी है। अर्जुन को भगवान के आदेश का एकमात्र पालन करना था। आपको क्या लगता है हमें क्या करना है? हमें भी तो भगवान के आदेश का ही एकमात्र पालन करना है। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, ठीक है। स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना है। हमें ये फल की आशा नहीं करनी कि मुझे अच्छे ही थॉट्स आएंगे, मुझे बुरे थॉट्स आएंगे, थॉट से क्या होगा, नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमारे हरि ने जो हमें आज्ञा दी है हम उसका पालन करेंगे, ठीक है। ऐसे करते वो का पालन हरि भावनामृत होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसी से ही ओसीडी से फ्री होंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको आकांक्षा नहीं करनी कि आपको अच्छे थॉट्स आए या नहीं आए। स्वामित्व आपको उसका दावा भी नहीं करना कि मैं ही थॉट्स ला रहा हूँ या नहीं, ठीक है। जो व्यक्ति मेरे आदेशानुसार अपने कर्तव्य करता है और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करता है, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वो देखिए भगवान के आदेशों का अगर हम पालन करेंगे, अपनी सारी ड्यूटीज़ करेंगे, ईर्ष्या रहित हो जाएंगे कि मुझे थॉट्स क्यों आ रहे हैं या ये सब, और उपदेश का भगवान का श्रद्धापूर्वक पालन करेंगे तो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो हरि भावना व्रत में भले ही हरि के आदेशों का पूर्ण तप अगर हम कंप्लीट पालन नहीं कर पा रहे, लेकिन हमने मनुष्य नियम से रुष्ट नहीं होता, लेकिन हमने एक डेडिकेशन से कर रखा है कि हाँ हमें भगवद गीता को फॉलो करना है, तो आपके अपने आप सारे कार्य संभव हो जाएंगे। केवल आपको भगवान में आस्था रखनी है, अपनी ड्यूटीज़ करनी है, और जो भगवद गीता कह रही है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चलाना है, ठीक है। ज्ञानी पुरुष अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं।
देखिए, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार मतलब सत्व, रजो, तमोगुण के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी इन्हीं गुणों से ही अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। जो भी हम करते हैं इन्हीं गुणों के कारण ही करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? दमन से साफ साफ लिखा है, मीन सप्रेशन से क्या होता है? ट्राइंग टू कंट्रोल, जो हम थॉट्स को फोर्सफुली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, दमन करने की कोशिश करते हैं, राइट, सप्रेसिंग करने की कोशिश करते हैं, उससे क्या होता है? उससे कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ भी बोल दिया कि भैया प्रकृति के कारण ही हमें थॉट्स आ रहे हैं, दमन करने से कुछ नहीं होगा, मीन्स सप्रेशन करने से, उसको रेस्ट्रेंट करने से कुछ भी नहीं होगा। तो क्या करना है? थॉट्स आने पर केवल और केवल ऑब्जर्व करना है, क्योंकि प्रकृति और स्वभाव के अनुसार हमें ये इन्हीं गुणों के कारण ये थॉट्स आ रहे हैं। कोई हमें ज़बरदस्ती बदलना या दमन करना इनको संभव नहीं है। वो कह रहे क्या हो सकता है? साफ साफ बोल रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता। सुधार और विकास का ज्ञान अभ्यास से ही संभव है, बलपूर्वक नहीं है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। आशा करती हूँ कि आप अपने रिचुअल्स को ब्रेक कर रहे हैं, एक न्यू हैबिट अडॉप्ट कर रहे हैं और भगवत गीता के आदेशों का पालन कर रहे हैं। तो आज का कंक्लूड करें तो जो थॉट्स आते हैं वो प्रकृति के कारण आते हैं। दमन से क्या हो सकता है? हरि खुद कह रहे हैं सप्रेशन से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, दैट्स इट। भगवान के आदेशों का पालन करना है, अपनी ड्यूटीज़ करनी है ईर्ष्या रहित होकर। मीन्स ये ईर्ष्या नहीं रखनी कि मुझे ये थॉट्स क्यों ही आ रहे हैं। ठीक है, और हम जो हरि ने हमें आज्ञा दे दी कि सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करो, ज्ञान से युक्त हो, लाभ की आकांक्षा में, अच्छे थॉट्स की आकांक्षा मत रखो, स्वामित्व का दावा मत रखो कि थॉट्स मैं ला रहा हूँ, आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। ओके गाइस, हरि शरणम।